G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान वोरा। आइए एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 13वां दिन है। रूस और यूक्रेन का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि 13 दिन की जंग में रूस के इतने हथियार तबाह हो चुके हैं जितने 30 साल में भी नहीं होते। दूसरी तरफ यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति यानुकोविच ने जेलेंस्की से किसी भी कीमत पर युद्ध रोकने की अपील की है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही है। इस क्रम में सुमी शहर के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें 2 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि अब तक 12,000 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। साथ ही रूस के 303 टैंक और 48 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच 11 साल के एक मासूम बच्चे की कहानी सामने आई है, जो जंग के हालात में 1100 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्लोवाकिया बॉर्डर तक पहुंचा। इतने लंबे ट्रेन के सफ़र में बच्चा अकेला था। इस यूक्रेनी बच्चे के पास सफ़र के दौरान एक प्लास्टिक बैग, पासपोर्ट और हाथ पर लिखा स्लोवाकिया का एक मोबाइल नंबर ही था। ये बच्चा न्यूक्लियर प्लांट वाले यूक्रेन के ज़पोरिज़िया इलाके का है। बच्चे को जंग के हालात से बचाने के लिए उसकी मां ने 1100 किलोमीटर दूर स्लोवाकिया भेजा था। बच्चे की मां अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती है, इस वजह से बच्चे के साथ नहीं जा पाई। बता दें कि ज़पोरिज़िया इलाके में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस प्लांट से रेडिएशन की आशंका देखते हुए यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बार 5 में से 4 राज्यों यानी पंजाब, यूपी, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। इंडिया टुडे का एग्जिट पोल आपको 76 से 90 सीट मिलने का दावा कर रहे हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए केवल 59 सीटों की ज़रूरत है। अगर सभी राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजों को माने तो आप इन चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा जाएगी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव 2024 में आप बीजेपी को सीधी चुनौती देने वाली पार्टी बन सकती है। साथ में वो संयुक्त विपक्ष में अहम भूमिका में आ जाएगी। खास बात यह है कि दिल्ली में पार्टी की सरकार होने के चलते उनके नेताओं के बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये अगले कुछ सालों में आप पूरे देश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। पंजाब के फिरोजपुर में कमांडो ट्रेनिंग के दौरान नदी में बहे सेना के जवान कपिल का पार्थिव शरीर मंगलवार सवेरे पैतृक गांव अतरौली गाजियाबाद में पहुंचा। जवानों ने शस्त्र उल्टे करके उन्हें अंतिम सलामी दी। राजकीय सम्मान के साथ गांव में पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान माहौल भावुक हो गया। लोगों ने भारत माता की जय और कपिल अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाए। गाजियाबाद में भोजपुर सेक्टर के गांव अतरौली निवासी कपिल उर्फ विशाल साल 2019 में सेना में भर्ती हुए थे। फिलहाल वे पंजाब के फिरोजपुर में तैनात थे। एक सप्ताह पहले कपिल अपने साथियों संग कमांडो ट्रेनिंग के दौरान नदी में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे और इस दौरान वह गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। सोमवार को कपिल का शव सेना के जवानों को मिल गया। सोमवार को ही कपिल के परिजनों को फिरोजपुर के लिए रवाना हो गए थे। मंगलवार सुबह पार्थिव शरीर सेना के वाहन से पैतृक गांव अतरौली लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। करीब 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी अंतिम यात्रा में लोगों ने गगनभेदी नारे लगाए। कपिल के पैतृक खेतों पर अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीखे बयान, सपा अध्यक्ष अखिलेश के व्यंग और बसपा सुप्रीमो की खामोशी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका के बार बार चश्मा उतारने और पहनने के क्या मायने हैं? क्या इसमें चुनावी नतीजों का कुछ रहस्य भी छिपा है? इसका जवाब हाँ में है। शायद सुनकर आपको यकीन नहीं हो। दैनिक भास्कर के पर्सनालिटी एक्सपर्ट डॉक्टर पवन राठी और अपराध मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर राजू टंडन के चुनाव की घोषणा के बाद से 7वें चरण की वोटिंग तक प्रमुख नेताओं के हावभाव और उनके बयानों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। नतीजा निकला कि अखिलेश बहिर्मुखी है, जबकि योगी, मायावती और प्रियंका गांधी अंतर्मुखी स्वभाव वाले हैं। अखिलेश का एंगर मैनेजमेंट बाकी नेताओं से बेहतर है। वह इसे ह्यूमर के साथ मैनेज कर लेते हैं,
जबकि योगी भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रियंका असहज होती है, वहीं मायावती लोगों की बातों को अनसुना करके चल देती है। यूपी चुनाव में 2022 में अखिलेश यादव की छवि लोगों के बीच सबसे मजबूत है। योगी दूसरे और मायावती आखिरी पायदान पर है। देश में मुस्लिमों की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है और लोकसभा में 27 मुस्लिम सांसद है। वहीं 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले यूपी में 4 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा। बीजेपी मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था, कौन वोट देता है यह भी देखना पड़ता है। यह राजनीतिक शिष्टाचार है। एक पार्टी होने के नाते चुनाव जीतना भी जरूरी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि 1980 से 2014 के बीच लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या आधे से भी ज़्यादा कम हुई है। 1980 में 49 मुस्लिम सांसद पहुंचे थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 23 पर आ गया। हालांकि 2019 में मुस्लिम सांसदों की संख्या 23 से बढ़कर 27 पहुंच गई, लेकिन इसमें से एक भी सांसद बीजेपी से नहीं है। आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने अचानक टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था। अब जेसन रॉय की जगह गुजरात टाइटंस ने नए खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। गुजरात टाइटंस ने अफगानिस्तान के विकेटकीपर रहमनुल्लाह गुरबाज को अपनी टीम के साथ जोड़ा है। गुरबाज भी सलामी बल्लेबाज है और अपनी तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों को लेकर। देखना ना भूले J6 न्यूज़।